में खड़ा हूँ ए ब्लॉक। सबसे पहले भगत जी मंदिर दिखा दीजिए। भगत जी मंदिर है, वापस लाइए, दुकान दिखा दीजिए, श्री राम डेयरी। अब ये मकान दिखा दीजिए। ये है जी ए ब्लॉक का मकान, यमुनादत्त पांडे जी का। इसको बाकायदा बुक करके तोड़ने के आदेश आ चुके हैं। कब आए, कैसे आए, ना उनको समझ में आ रहा है, ना यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है। और इस मकान के अलावा 10 से 12 मकान और हैं जिनको तोड़ने के आदेश आ गए, बुक करके तोड़ने। वो कैसे करा जाता है ये एमसीडी के अधिकारी भी जानते हैं, काउंसलर भी जानते हैं। सबसे पहले यहाँ की आवाज़ उठाई थी जो पंडित अमर तिवारी जी हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, जीने टूटे हुए। सबसे पहले एमसीडी ने जीने तोड़े। हाँ, जीने तोड़ने के बाद में वाले जीने तोड़े 2 बारी में किया गया। या तो मन माफी पैसा नहीं मिला, ये बुक करके मकान तोड़ने का सिस्टम भी शुरू कर रहा है। ये मैं खड़ा हूँ ए ब्लॉक में, जरा एक बार बोर्ड पे दिखा दीजिए। बोर्ड पे पूरा दिखा दीजिए। जी है सच्चाई ए ब्लॉक की। एक मकान नहीं, ऐसे 10 से 12 मकान हैं जिनको बुक करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। या तो एमसीडी को मन माफिक पैसा नहीं दिया गया, क्या कारण है पता नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा, इनका ये मकान है यमुनादत्त पांडे जी। एक समय था भाजपा में, इन्होंने भी प्रचार किया था। अरे हाँ, एक बार चंद्रमोहन जी की दुकान की तरफ इशारा कर दीजिए। यहाँ भाजपा के जो युवा नेता हैं वो CSC सेंटर देखिए जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ चंद्रमोहन जी की भी दुकान रही है, वो देखिए, उन्होंने भी दुकान आखिर में खाली कर दी है। वो देखिए जी CSC सेंटर, उन्होंने भी दुकान अपनी आखिर में खाली कर दी है। चंद्रमोहन जी भाजपा के युवा नेता हैं और मंडल से पदाधिकारी भी हैं, उनको भी आखिर में अपनी दुकान खाली करनी पड़ी है। तो ये है हमारे ए ब्लॉक की सच्चाई। आप सबको बता दूं, ए ब्लॉक हमारा भाजपा का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़। यहाँ से जितने भी बूथ हैं, किसी बूथ पर बीजेपी चुनाव नहीं हारती, हर बूथ पर बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन देख लीजिए, यही चुनाव जिताने वाले हैं जनता है, जनता जनार्दन है। और देख लो उनको नतीजा क्या मिल रहा है। इन्होंने भी बीजेपी के लिए अच्छा खासा कैंपेन किया था, आज इनका मकान तोड़ा जा रहा है। चंद्रमोहन जी ने को आखिर में अपनी दुकान खाली करनी पड़ गई, और जो और 10 से 12 मकान हैं उनको भी। तो जी ये है सच्चाई हमारे ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक सोनिया विहार, ये देख लीजिए जी, भगत जी मंदिर चौक। जो लेटर आया है वो लेटर हमने देख लिया है। अभी फ़िलहाल यमुना जी थोड़ा डर में हैं, इस चीज़ के ऊपर खुल के नहीं बोल पा रहे, इसलिए हम भी इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। और ना ही हम चाहते हैं कि किसी का मकान तोड़ा जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत किस तरीके से इस टाइम महंगाई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मकान बनाना आज के समय में आसान नहीं है। ठीक है, कैसे हो रहा है? एक बार माता जी से पूछते हैं। माता जी, चलो माता जी नहीं बोलेंगे। भाई साहब आप बताइए, भाई साहब आप तो यहीं ए ब्लॉक में रहते हैं, यहाँ जो 10 मकान टूटने का ऑर्डर आया है वो आपको जानकारी थी? एक कैसे आ गया पता नहीं, आपको जानकारी है भाई साहब? जानकारी नहीं मिली है चीज़ की। कल पता लगा है चीज़ का कि 10 मकान तोड़ने का ऑर्डर मिला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आपको जानकारी थी? इसी जानकारी नहीं है जी। वैसे तो पूरा सोनिया विहार अनऑथोराइज्ड है, जैसा कि आपको बता दूं, पूरा का पूरा सोनिया विहार अनऑथोराइज्ड है। लेकिन कब किसका मकान तोड़ने के लिए ऑर्डर आ जाए कुछ नहीं पता। ये तो है कि कब किसका आया तोड़ने की कुछ पता नहीं है। कभी कहीं इन पे आ रही है बेचारे का बार-बार। अब जिसका मकान टूटा है ये देख लीजिए,
उनके साथ में तो दिक्कत है, मैं उनकी दिक्कत समझ सकता हूँ। वो खुल करके कैमरे के आगे नहीं बोलेंगे, लेकिन आसपास के जो लोग बताएंगे वो सच बताएंगे और वही ये चीज़ें बता पाएंगे। यही वो गली है, देख लीजिए। और ये रास्ता जा रहा है पहले पुस्ते की तरफ में। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हमारे सोनिया विहार वार्ड 249 का हाल हो गया है, जो एक समय का बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। जी बिल्कुल, बोलिए तो बोलिए, आपको जानकारी थी? ये जानकारी नहीं है, पर ये कॉलोनी ऑथराइज इतना पता। तो ये जो 10 मकान टूटने के एक ऑर्डर आए हैं, नीचे है ना, तो ये पूरी कॉलोनी को तो नहीं आया है, स्पेशल इन 10 मकानों को क्यों आया होगा? ये तो पता नहीं, पर हो सकता है कुछ ना दिया हो, मकान बना रहे हो ये तो भाई साहब जी ने बिल्कुल सही बात कही कि मुंह माफिक मन माफिक पैसा नहीं मिला होगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? फिक्र मत कीजिए, आप लोग तो यहीं के, मैं भी यहीं का हूँ, तभी लाइव कर रहा हूँ। ये है सच्चाई हमारे सोनिया विहार की। ए ब्लॉक में जिस तरीके से एमसीडी कर रही है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। हाँ, मकान पे नोटिस भी आए हैं। वो बताएंगे अब जिनके मकान पे हम खड़े हुए हैं, वही कैमरे के आगे बोलने में आने में उनको दिक्कत हो रही है। उनकी दिक्कत हम समझ सकते हैं। जो एक बार तनाव में आ जाता है, मानसिक परेशानी में आ जाता है, वो कैमरे के आगे बोलने के मुझे नहीं लगता कि खुल करके बोलेगा। कहीं ना कहीं उसे दबाव होगा। बाकी ऐसे तो पूरी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है, कच्ची खजूरी, सीता, ये सीआराम कॉलोनी सारी अनऑथराइज्ड है। बिल्कुल जी, सही बात है आपकी। 10 मकान की तोड़ो, सब तोड़ दो एक साथ। तो जी ये है हमारे सोनिया विहार का हाल। लोग बाग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब तोड़नी है तो पूरी कॉलोनी को ही तोड़ दो। केवल स्पेशल एक एक घरों को छाट करके, या तो आप दहशत बिठाना चाह रहे हो, या तो आप दहशत बिठाना चाह रहे हो कि मन माफिक पैसा दो। नहीं दोगे तो आपका मकान पूरा होने के बाद में उसे तोड़ दिया जाएगा। ये है जी ए ब्लॉक की सच्चाई। आप सभी से कहना चाहूँगा, आंखें खोल लीजिए। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे तो खासकर कहूँगा, अपनी दुकानें इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, कम से कम खुल के तो बोल दो कि क्यों शिफ्ट कर ली। चंद्रमोहन जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार आप भी बता दीजिएगा कि यहाँ से दुकान क्यों शिफ्ट कर ली। सीएससी सेंटर ले लेना इतना आसान नहीं है। कितना जोर लगाया होगा आपने इस सीएनसी सेंटर के लिए, ये आप भी जानते हैं मेरे से ज़्यादा। भाई साहब, यहाँ का रेट क्या चल रहा है, एक बार जरा बताएंगे? एक बार यहाँ का प्रॉपर्टी का रेट तो बताइए। यहाँ तो 1.5-2 लाख रुपए का चल रहा है, तो दूसरे पुस्तक में 3.5 लाख रुपए का। ये साउथ एक्स और वो फेल कर रखा है लोगों ने। अब जी देख लीजिए, साउथ कितनी फेल करती है। ये सोनिया विहार, हमारे सोनिया विहार के प्रॉपर्टी के रेट हैं। ये प्रॉपर्टी के रेट होने के बावजूद देख लीजिए किस तरीके से ये स्थिति बार बार बनाई जा रही है। ये स्थिति बनाई जा रही है या मन में दहशत बिठाई जा रही है। अगर सोनिया विहार में मकान बनाना है तो पैसा तो देना पड़ेगा, सीधे तरीके से नहीं तो टेढ़े तरीके से पैसा तो देना पड़ेगा। ये देख लीजिए इनका क्या क्या तोड़ दिया गया है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये कम से कम 70 से 80 हज़ार का नुकसान है। जैसा कि मैं थोड़ा बहुत मटेरियल के बारे में जानता हूँ। इस चीज़ के लिए सबसे पहले आवाज़ अमर तिवारी जी भैया हैं, दूसरे पुस्ते के, उन्होंने उठाई थी गलत के खिलाफ। अब क्या क्या तोड़ा गया ये देख लीजिए। ये दूसरी बारी में ये तोड़ दिया गया, देख लीजिए। ये है जी एमसीडी का डरावना सच। यहाँ लाइब्रेरी भी है, ये देख लीजिए, बीआर मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी है। ये है जी हमारी सोनिया विहार ए ब्लॉक वार्ड की सच्चाई। तो आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन करूंगा, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो यहाँ के वार्ड के काउंसलर हैं, यानी जिन्हें निगम पार्षद बोला जाता है, उन तक जरूर पहुँचा दीजिए। उसके बाद जो हमारे विधायक जी हैं कपिल मिश्रा जी, उन तक भी पहुँचा दीजिए। मनोज तिवारी जी का क्या कहना, उनके पास तो समय नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन इन 2 लोगों के पास में ये वीडियो जरूर पहुँचा दिए
कि ये जी आप ए ब्लॉक से ही हर बार ये ए ब्लॉक के बूथ ऐसे हैं जहाँ से आपको हर बार हारते हारते बचने को मिलता है। यहाँ का जितने भी बूथ हैं सारे के सारे आपके पक्ष में चले जाते हैं और आप इसी बूथों के मकान तोड़ने में लग गए हैं। और कोई अन्य समस्या सोनिया विहार की आएगी आपके सामने पूरा लाइव आऊँगा। धन्यवाद।